हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के उदय का 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और कई बार ये जो सवाल हम नीचे दिए गए, जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के एंड तक कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएँ और आप अपने बोर्ड परीक्षा में 45 में से जो भी प्रश्न पूछे उनका जवाब दे सकें। निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रवाद आपका इतिहास का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, इन 45 प्रश्नों को कर लेते हैं तो लगभग एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि छूटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे, हम जैसे इंपॉर्टेंट आएगा हम इसमें स्टार मार्किंग करते जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी हम स्टार मार्किंग करते जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? आपको पता होगा कि गांधी जी ने 1930 को, गांधी जी ने 1930 में क्या शुरू की थी? तो दांडी यात्रा शुरू की थी, लेकिन किस तिथि को शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। कब की गई थी? 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। और उसके अगले 2 साल बाद इसको वापस भी ले लिया था। अगला जो तीसरा सवाल है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया या किस कारण से किया? ये भी पूछा जा सकता है। तो किस कार्य से किया? दांडी यात्रा से शुरू किया। कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तीसरा क्वेश्चन था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया है? कौन से समझौते के दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया है? तो गांधी इरविन का समझौता जो हुआ था उसी को किस समझौते के नाम से जाना गया है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया है। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको आसानी से क्लियर होता दिखेगा। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा गया था। अगला जो प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो A.O. ह्यूम को, याद रखिएगा, A.O. ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए कि इनकी स्थापना कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 1885 में 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ से एक और सवाल बनता है, इंडियन नेशनल की जब बात होती है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्स एक्ट, कौन सा एक्ट? तो आर्स एक्ट किसने लागू किया? तो कह रहे हो, जो आर्स एक्ट किसने लागू किया था? लीटन ने। लीटन नाम के थे, उन्होंने क्या किया था? आर्स एक्ट लागू किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लखनऊ का समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ था। आप अगर बुक पढ़ेंगे, अपना जो बुक है आपका NCERT का, JCERT का, उन सारे बुक में आपको पता चलेगा कि सेकंड चैप्टर जो आपका दिया गया है लगभग पेज नंबर 28-29 से शुरू होकर 53 तक है। इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन उतने में अगर पूरे हम क्वेश्चन को देखने जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सारे के सारे प्रश्न करना ठीक नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जा सकता है, उन्हीं को हमने इसमें लाया है और निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये 45 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता तब किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला सवाल है, रौलक एक्ट क्यों पारित किया गया था? एक एक्ट आपने पढ़ा होगा, रौलक एक्ट पारित किया गया था। ये क्यों पारित किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। कौन सा गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रौलक एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग था कि कहीं भी
5 लोग आपस में एक साथ नहीं जुड़ सकते। कितने लोग जी? तो 5 लोग एक साथ आपस में नहीं जुड़ सकते हैं, अन्यथा जो अंग्रेजी शासन थे वो आपको अरेस्ट बिना मतलब वारंट के अरेस्ट कर लेगी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए रॉलक एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? सीमांत गांधी या बादशाह खान किसको कहा गया है? तो खान अब्दुल गफ्फर खां। किसको? खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना का समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो गांधी और जिन्ना के बीच। गांधी और जिन्ना के बीच पूना का जो समझौता है वो संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? हंटर समिति का गठन किया गया। किसका समिति? हंटर समिति। स्टूडेंट क्या करता है? डायर समिति लगा देता है कि डायर आया था, नहीं, हंटर समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। कब हुआ था जी जालियांवाला बाग हत्याकांड? कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे प्रमुख कारण क्या था जी? अंग्रेजी जो साम्राज्य है उनके विरुद्ध असंतोष थे। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो थे वो देशवासी असंतोष थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर क्या किया? गुलामी बनाए रखा, कब्जा किया रखा, तो उससे असंतोष थे, उसीलिए उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है। अगला है 13वां नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। नमक कानून वही जो दांडी यात्रा जो चलाया गया था वही नमक कानून भी जाना जाता है, तो दांडी यात्रा के लिए। ठीक है, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। अगला सवाल है 14वां नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। 1916 में एक और क्या हुआ था? लखनऊ का समझौता हुआ था, ऊपर में आपने पढ़ा भी। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसको आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। हालांकि आपको आंसर भी दिख रहा है, फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस तिथि को हुआ था, वो लिखना है पूरा। जैसे कि मान लेते हैं 14 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, किस तिथि को हुआ था, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और बंगाल विभाजन कब हुआ ये आपको कमेंट में करना। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ ये आपको कमेंट में जवाब देना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो ये आपको कमेंट में बताना। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज के मांग का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के जो थे पूर्ण स्वराज के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ, उन्हीं में पारित हुआ 1929 के लाहौर में। अगला है बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1934 में। 1934 में बंबई में क्या हुआ था? कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल 1913 में किया था। किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। कब किया? तो 1913 में। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1925 में। 1925 में किसने की? तो केबी हेडगेवार ने 1925 में किसकी स्थापना की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया और गांधी जी ने नमक कानून कब चालू किया? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को क्या किया? भंग कर दिया। अगला हिंद स्वराज
पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। आप जैसे ही किताब पढ़ना शुरू करते हैं, अपने इतिहास की पुस्तक शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर को, तो लगभग शुरुआती पेज में ही 1-2 लाइन आप जब पढ़ते हैं तो शुरुआती पेज में ही दिया गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक की जो रचना है या किसने लिखी है, तो शुरुआत में ही आपको बता दिया है महात्मा गांधी, और उन्हीं का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का ही पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हीं ने हिंद स्वराज नामक जो है पुस्तक की लिखी है या फिर रचना की है। अगला सवाल है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने बताया हिंद स्वराज पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एम.एन. राय। किसने की, एम.एन. राय ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया। ये क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, किसी भी बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से है, आप क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा। हर एक बोर्ड में रिपीटेड टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब अगर इस वर्ष पूछा है तो अगले वर्ष भी पूछा है, इसके अगले वर्ष पूछा है, यानी कि लगातार पूछ रहा है। अगले वर्ष पूछ रहा है यानी कि कहने का मतलब है अगले वर्ष भी पूछेगा, पिछले सालों में पूछा गया। तो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो का नारा दिया था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू कौन थे, मोतीलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। अगला है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इसमें एक ऑप्शन हमने सेट नहीं किया, हालांकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दे देता है किस तिथि को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लगा देगा और ये ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में दे देगा। पहले ऑप्शन में क्या दे देगा, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 आपको पहले ऑप्शन में दे देगा। बच्चा देखेगा कि स्वतंत्रता दिवस, लगा दिया 1947 और पता चला घर में आया कि आंसर हमारा गलत है। जी बिल्कुल गलत है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित नहीं किया गया। ये कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता दिवस कब हुआ है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। स्वतंत्रता दिवस जो है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 को किया गया। यहाँ पे आपको एक सवाल कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि भारत में जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। जो भी हम कमेंट में बताने बोल रहे हैं निश्चित तौर पर बताइएगा, तभी आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट में बताइएगा तो आपको दिमाग में भी वो याद रहेगा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन, दोनों जो क्वेश्चन है आर्य समाज वाला और उससे ऊपर वाला, दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं और पूछेगा भी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला समाज है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली। पढ़िएगा जब चैप्टर तो आपको क्लियर होगा। हालांकि चैप्टर पढ़ते वक्त आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं क्लियर होगा कि कहाँ क्या पूछेगा, और अगर आप चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन आप एक काम और भी कर सकते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ से वीडियो देखिए, एक बार देखें 1x के स्पीड में, दोबारा एक बार 2x के स्पीड में देख लीजिए, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। और हर सैटरडे संडे को, जैसे सैटरडे संडे होता है, वीकेंड होता है, तो इस वीक के एंड में फिर से एक बार मान लेते हैं आपका हिस्ट्री में 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है तो कितना टाइम लगेगा जी, 15-20 मिनट का सारा वीडियो है। लगभग 6 चैप्टर का वीडियो आपका 1 से 1.5 घंटा का होगा। अब दोगुना स्पीड में देख लीजिएगा। हर सैटरडे संडे को एक बार हिस्ट्री का किसी सैटरडे को देख लिया, किसी को ज्योग्राफी, किसी बार हिंदी को देख लिया, तो लगभग हर आपका वीकेंड में रिविजन होता जाएगा और आपका दिमाग में सेट होता जाएगा। एग्जाम में आएगा, फटाफट आप टिक लगाइएगा और आ जाइएगा सबसे ज्यादा नंबर लेके। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में। सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ था। याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि
कब पारित नहीं पूछेगा, सितंबर 1920 की जगह डायरेक्ट पूछेगा कि किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा 1930 तुर्की के समर्थन में। ठीक है। अगला है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाएगा, तो श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 1929 को श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो मोपला विद्रोह। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक जनरली नहीं पूछा गया, बिहार बोर्ड में एक दो बार पूछा भी गया। ठीक है। अगला है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की के में कब संपन्न की गई, खलीफा पद की जो समाप्ति है तुर्की में कब हुई या कब संपन्न की गई, तो 1924 में खलीफा पद की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा इधर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए, बहुत बार रिपीटेड टाइम क्वेश्चन है, फिर इस बार पूछेगा एग्जाम में, लिख लीजिए आप। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए, तो 1915 में 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है वो भारत आ गए थे। अगला है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है साइमन आयोग या फिर साइमन कमीशन, दोनों पूछा जा सकता है। साइमन आयोग या फिर साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, तो सही जवाब हो जाएगा 1928 में क्या आया, साइमन कमीशन जो है भारत आया। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, जो भी दल है जो भी पार्टी है उनकी स्थापना पूछी जाती है, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब हो जाएगा 1934 में किया गया। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि महात्मा गांधी या फिर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है। अगला है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की, तो सही जवाब हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तिनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ, पूछा गया क्वेश्चन है तिनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसानों पर लागू हुआ था। प्रणाली लागू हुआ था किसों पर, तो किसानों पर। टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ, प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, रिपीटेड टाइम ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम बता देते हैं वो याद रखिएगा। टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में, किन आदिवासियों में शुरू हुआ था, तो ओरोमो में, किसमें, ओरोमो में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला और अंतिम सवाल है भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो जर्मनी में किया गया था। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ मैं आपको 45 प्रश्न कराया, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये 45 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लोग 2-4 बार देखते रहें बीच बीच में, ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए, बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कतें नहीं आए, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, तीसरा चैप्टर हम जल्द लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और भी वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसमें आपको अपना क्लास, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम के साथ मैसेज करना है, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और वहाँ पे आपको PDF और क्विज भी कराया जाता है, उनका लिंक आपको मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।